क्या देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक डूबने वाला है? क्योंकि केवल एक दिन में इस बैंक के 9% शेयर गिर गए और मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। एचडीएफसी बैंक के एक इस्तीफे ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया है और इसलिए 12 करोड़ लोग टेंशन में हैं क्योंकि इनका पैसा इस बैंक में है और आरबीआई को भी इस मामले में दखल देना पड़ गया है। क्या पूरी खबर है और क्या वाकई एचडीएफसी बैंक का पैसा डूबने वाला है, ये समझते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतानु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को अपना इस्तीफा दे दिया। पार्ट टाइम चेयरमैन थे, इसलिए वो रोज के बैंक के काम को नहीं देखते थे, लेकिन बैंक बोर्ड को लीड करते थे। अब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने इस्तीफे में जो लिखा है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतानु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि certain happenings and practices within the bank that I have observed over the last 2 years are not in congruence with my personal values and ethics. This is the basis of aforementioned decision. यानी कि पिछले 2 सालों में उन्होंने बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे तौर तरीके देखे हैं जो उनके निजी मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है और यही इस फैसले का आधार है। अब जैसे ही उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इन्वेस्टर्स ने इस्तीफे का कारण देखा, उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि बैंक में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है और इसके बाद एक झटके में एचडीएफसी बैंक को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। दोस्तों, अतानु चक्रवर्ती 1985 बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 35 साल की सर्विस में उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। यहाँ तक बजट बनाने की प्रक्रिया और निवेश विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। 2021 अप्रैल में चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन बनाया गया था और 2027 तक का इनका कार्यकाल था। अब बैंक के इतने बड़े आदमी ने समय से पहले ऐसे इस्तीफा दिया है तो लोग टेंशन में आ गए। लोगों ने इसको टेंशन में लिया और इसलिए ही बाजार में शेयर मार्केट में भी उथल पुथल मच गई। पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट धड़ाम है, ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर की वजह से, और फिर एचडीएफसी बैंक के एक इस्तीफे के बाद भी मार्केट और ज्यादा क्रैश हो गया। निफ्टी 4% तक क्रैश हो गई और एचडीएफसी बैंक का शेयर ओपनिंग में ही 9% गिर गया। लगभग 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ, वो भी एक दिन में। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूमर्स बढ़ गए कि बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट, ग्रोथ स्लो डाउन, इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ गई हैं। यहां तक बैंक का बोर्ड भी ये नहीं समझ पाया कि इस्तीफा हुआ क्यों। बैंक के एमडी और सीईओ ने भी यही कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि इस्तीफा क्यों हुआ है और इस्तीफे का कारण ये क्यों दिया गया है। इसके बाद रिजर्व बैंक को भी स्टेटमेंट देना पड़ गया क्योंकि शेयर मार्केट में जैसे उथल पुथल मची, लोग और ज्यादा हाइपर होने लगे। और इसके बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन पद को लेकर बैंक की तरफ से जो अस्थायी व्यवस्था मांगी गई थी उसे रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक देश का एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जिसकी वित्तीय हालत भी मजबूत है। बोर्ड पेशेवर तरीके से काम कर रहा है और मैनेजमेंट टीम काफी काबिल है। एचडीएफसी बैंक डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतने बड़े और महत्वपूर्ण है कि अगर ये डूब जाए तो दिवालिया हो सकता है। बैंक के कामकाज या फिर गवर्नेंस को लेकर फिलहाल कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और लिक्विडिटी यानी कि नकदी की स्थिति भी संतोषजनक है। ये स्टेटमेंट दिया आरबीआई ने। अब के मिस्त्री फिलहाल बैंक के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के बैंक में विलय से पहले उसके वाइस चेयरमैन और सीईओ भी रह चुके हैं। फिलहाल उन्हें 3 महीने की ये कमान सौंपी गई है। के मिस्त्री ने भी निवेशकों और शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाया कि बैंक पूरी तरीके से स्थिर है, बैंक में चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ज्यादा हाइप ना हो। लेकिन इसके बाद भी मार्केट स्टेबल नहीं हुआ। अब कंसर्न आता है उन लोगों का जिनका इस बैंक में पैसा डिपॉजिट है। तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इसका असर उन पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी ये इस्तीफा एचडीएफसी बैंक बोर्ड के लिए एक बड़ा कंसर्न जरूर है क्योंकि उन्होंने एथिक्स का हवाला देकर अपना रेजिग्नेशन दिया है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।